सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज का गोपालपुर विधायक ने किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं पर जताई सख्त नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओडी लाइव न्यूज और मैं हूं रामकृष्ण यादव। आज हम आपको लेकर चलते हैं आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज विकासखंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के विधायक नफीस अहमद ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की खबर लगते ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हड़कंप मच गया। विधायक नफीस अहमद ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार गौतम से मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी देखी गई, वहीं जरूरी मेडिकल मशीनों का भी अभाव देखा गया। निर्देश दिए यहाँ पे देखिए, ऐसा है कि विधानसभा के अंदर महाराजगंज, इधर दिवारा और आसपास के इलाकों में आम जनता ने मुझसे कई बार ये बताया कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं, डॉक्टर्स की कमी और तमाम सारी दिक्कतें बताई। तो इसी सिलसिले में मैं आया था और मैंने यहाँ देखा और अधीक्षक से भी बात किया, तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है और स्टाफ की कमी है, एक्सरे टेक्नीशियन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्सरे मशीन नहीं है और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिससे इस इलाके के लोगों को जो सही इलाज मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। ख़ास तौर से बारिश का सीज़न है और आने वाले वक्त में अगल बगल के इलाकों में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या रहती है और बाढ़ में आप जानते हैं कि जहरीले जानवर काटने पे लोग परेशान रहते हैं, मौतें हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सरकार को चाहिए कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द यहाँ मुहैया करा के इसको सही करे, क्योंकि ये बड़ा सेंटर है और लोग बड़ी उम्मीद से आते हैं और सरकार ये कहती है सदन के अंदर भी और अपने भाषणों में भी मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतर कर दिया। बेहतर ये है कि हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर एडमिट हैं उनके इलाज के लिए कोई लेडी डॉक्टर नहीं, बेटियाँ जो एडमिट हैं उनके लिए कोई लेडी डॉक्टर नहीं, सही पे इलाज नहीं मिल पा रहा है, फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। गरीब आदमी कहाँ से अपना इलाज कराएगा? तो इन सारी चीज़ों को लेके देखा, आने वाले समय में विधानसभा सत्र चलेगा, उसमें भी बात रखी जाएगी और अभी मैं लखनऊ जाऊंगा और मैं प्रमुख सचिव से भी मिलकर इन सारी बातों को रखूंगा कि इसको जो सुविधाएं नहीं हैं उनको मुहैया कराया जाए और हमारे यहाँ डॉक्टर दिया जाए। इसलिए ध्यान दिया जाए कि ये बाढ़ग्रस्त इलाके में ये CHC है। बाढ़ से लोगों में बहुत चिंता रहती है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पिछले इलाके में ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक ने सरकार पर बोला हमला। विधायक नफीस अहमद ने कहा कि हम इस सरकार में वकील की भूमिका में हैं, जहां सिर्फ दुर्व्यवस्थाओं की वकालत कर सकते हैं, व्यवस्था सुधार नहीं सकते। यह सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। अगर हमारी सरकार होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पूर्व में भी सदन में उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं हुई तो वह पुनः इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और शासन प्रशासन तक लोगों की आवाज को पहुंचाएंगे। जब विधायक से स्थानीय पत्रकारों ने जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि जब भी आपने कोई भी सड़कों की बात बताई है तो मैंने उसे आगे बढ़ाया है, लेकिन यह सरकार नहीं चाहती कि विकास हो, चाहे वह नरोत्तमपुर से कुंभोज सड़क का मामला हो या नेवादा से ब्रिजमनी बुजुर्ग का। मैं इन वर्षों से खराब पड़ी जर्जर सड़कों का मुद्दे की वकालत करूंगा और पूरा प्रयास रहेगा कि विकास के रुके हुए पहिए भी आगे बढ़ाए जाएं। अंत में विधायक ने कहा कि क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और आधारभूत सुविधाएं दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। ये सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। विधायक जी, अभी थोड़ा सा समस्या ये है कि नरोत्तमपुर से लेके कुम्हड़ वाला जो मार्ग है काफ़ी दिनों से वह जर्जर पड़ा हुआ है और नेवादा से लेके ब्रिजमनी बुजुर्ग तक ये दोनों मार्ग काफ़ी जर्जर हो चुके हैं। आपको अवगत भी कराया गया है? नहीं, ऐसा है कि अवगत भी, और मैं वहाँ गया था, देखा, वो सब हम लोगों ने लिख के दिया और सरकार से मांग भी कर रहे हैं और अपने सवालों के माध्यम से और समय समय पे जब मौका मिलता है तो विधानसभा में भी उठाने का काम करते हैं। और आपको इतना ज़रूर करेंगे कि हम आपके एक वकील की हैसियत से
इस मुद्दे को उठाएंगे कि सरकार का और का ध्यान आकर्षित करेंगे कि वो सड़कें बनाई जाएं। सर, क्षेत्रीय जनताओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि सारे लोग मिलजुल के एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए खुशियाँ बांटें और एक दूसरे के साथ चलें। धन्यवाद।